नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। कल हम लोग पार्ट 1 में देखा था, तो अभी इसका विस्तृत चर्चा के साथ कर लेते हैं। इसी के एंड में इसकी पूरी मॉस्किटो करवा देते हैं, MCQ। ठीक है, पूरी आपको इसके कैसे क्वेश्चंस आएंगे पूरी डिटेल चर्चा के बाद वो भी करा देते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, चलिए शुरू कर रहे हैं पार्ट 2 का। पहला क्वेश्चन, सूखे रंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। बेटा जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करते रहें, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आपको पूरी वीडियो आपको ऐसे पूरी मैराथन करवा देंगे धीरे धीरे। ठीक है, 1-1 घंटे का डेली आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो सूखे रंग कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के, चारकोल, पेंसिल, पेस्टल। चारकोल में देखा जाए तो अमरूद, इमली की लकड़ी, अंगूर की बेल का बेल आदि इसका कोयले का प्रयोग करते हैं। पेंसिल, पेस्टल तो ये 2 प्रकार का होता है, ड्राई आता है, ऑयल में आता है। ठीक है, पेस्टल रंग के लिए किस प्रकार का कागज़ उपयुक्त होता है? अगर देखा जाए तो पेस्टल रंग के लिए किस प्रकार का कागज़ उपयुक्त होता है? खुरदुरा। पेस्टल रंग में धरातल पर स्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं? फिक्सेटिव। और फिक्सेटिव का प्रयोग कैसे रंग में करते हैं? सूखे रंग में। ठीक है, कैसे रंग में? सूखे रंग में। किस प्रकार के चित्रों में कांच का फ्रेम करा के रखा जाता है? तो जल रंग, तेल रंग, क्रेयॉन, पेस्टल जो होते हैं चित्र, इनको कांच का फ्रेम करा के रखा जाता है। बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग लगाए जाते हैं? सबको पता है पेस्टल रंग, जो नाइफ से लगाए जाते हैं बेटा। ठीक है, एक्रेलिक चित्रण कब से और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? 1920 में अमेरिका में लैटिन ग्रुप की स्थापना हुई थी, उन्हीं ग्रुप के द्वारा ये किया गया था। एक्रेलिक क्या है? एक प्रकार का रंग है जिसे जल और तेल दोनों के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे आधुनिक रंग कौन सा अगर पूछा जाए तो एक्रेलिक रंग ही है, बहुत जल्द ही सूखता है। एक्रेलिक रंगों के लिए कौन से माध्यम का प्रयोग करते हैं? तो ग्लास, मैट, जेल। एक्रेलिक चित्र के धरातल पर किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीमर गैस, जिसमें आवश्यकता अनुसार इसमें पानी मिलाया जाता है। एक्रेलिक चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ड्राई ब्रशिंग, एयर ब्रशिंग, इम्पेस्टो, स्कम्बलिंग, ग्लेजिंग। पारदर्शी तथा अपारदर्शी दोनों प्रकार के रंग लगाना। एक्रेलिक रंगों में कितने रंगों को नहीं मिलाया जाता है? सफ़ेद को छोड़कर 3 रंगों को नहीं मिलाना चाहिए, अन्यथा मटमैला प्रभाव उत्पन्न होता है। मतलब कलर जो होगा ना कुछ खास नहीं होगा, मटमैला प्रभाव देगा। ठीक है, अगला देखते हैं। विभिन्न परतों में कार्य जो होता है, तैल रंग टेम्परा एक्रेलिक में होता है। जैसे आप एक परत में आपने वर्क किया, फिर दूसरा परत तीसरा चढ़ाना है, तो आप तैल टेम्परा एक्रेलिक में कर सकते हैं। टेम्परा चित्रण की धरातल पर किया जाता है जिप्सम ग्राउंड, कैल्शियम ग्राउंड, इनामेल लगी धातु की प्लेट पर। ठीक है, टेम्परा चित्रण के लिए कौन सी तुलिका प्रयोग लाई जाती है? सेबल तथा ब्रिसल तुलिका। ठीक है, टेम्परा चित्रण में किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? अंडा, गोंद, ग्लिसरीन। रंगों को अस्थायी बनाने के लिए इसे मिलाया जाता है। एक परत में कार्य किन रंगों में होता है? पोस्टर रंग में होता है। ठीक है, किंचित कोर किनारे वाली सफ़ेद बालों वाली तुलिका को क्या कहते हैं? फिल्बर्ट तुलिका। धरातल पर भिन्न भिन्न रंग के टुकड़ों को जोड़कर उस पर जो चित्रकारी की जाती है उसे क्या कहते हैं? कोलाज। रंगों को मिश्रित करने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक के प्लेट को क्या कहते हैं? रंग पैलेट। एक धरातल पर अंकन का दूसरे को छापने को ग्राफिक। एचिंग क्या होती है? ग्राफिक में छपाई की एक पद्धति है। ग्राफिक कला क्या होती है? ग्राफिक जो होती है छापा कला सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? मिस्र में होती है। भारत में छापा कला की शुरुआत किसने किया? राजा रविवर्मा ने किया था। ग्राफिक के अंतर्गत कौन सी प्रविधि आती है? एचिंग, वुडकट, एनग्रेविंग। ग्राफिक की तकनीक क्या है? रिलीफ, इंटीग्रेलियोफ्लाइड। वुडकट क्या है? लकड़ी की शीट जिस पर ड्राइंग करके प्रिंट किए जाते हैं। एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं? इंटैग्लियो। ठीक है, प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं? इंटैग्लियो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एचिंग में प्रथम रेखांकन के बाद कॉपर प्लेट को किस एसिड के घोल में रखा जाता है? तो नाइट्रिक एसिड में रखा जाता है। एचिंग जो प्रथम रेखांकन के बाद जो कॉपर प्लेट को जो होता है ना, कॉपर प्लेट जो होता है ना, उसको किस एसिड में रखते हैं? तो नाइट्रिक एसिड में। एचिंग में कॉपर प्लेट में कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? लगभग 1000 बनते हैं। भारत में एचिंग कॉपर प्लेट और किसने विस्कोसिटी किसने प्रयोग किया था? लगभग किसने किया था? कृष्ण रेड्डी ने किया था। ठीक है, एचिंग में प्रिंटिंग के समय कागज कैसा होना चाहिए? किंचित कम होना चाहिए। लिथोग्राफी खोज कब किसने किया? 18वीं शताब्दी में लॉर्ड शेलफेल्डर ने किया था। कलाकार के चित्र रचना के प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तकनीक।
कैनवास क्लॉथ को फ्रेम पर कसने के पश्चात उस पर अस्तर की जो परतें लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? भूमिबंधन कहते हैं। और भूमिबंधन की दो क्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी? साइजिंग और प्राइमिंग। इंटेग्रो की वो तकनीक जो जल रंग वाश के समान प्रभाव उत्पन्न करती क्या कहलाती है? एक्वाटिंट। दो रंगों को कोमलतापूर्वक कैनवास पर ब्रश से मिश्रित करने को क्या कहते हैं? ब्लेडिंग। ठीक है, ब्लेडिंग। बिना किसी मिश्रित के रंगों में अलग अलग स्ट्रोक लगाना जो मोजाइक के समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? ब्रोकन कलर। ब्रोकन कलर का प्रयोग अपने प्रकृति चित्रों के लिए पश्चात कलाकार ने सर्वप्रथम किया, कांस्टेबल ने किया था। रंग की बूंदों को धरातल पर डालकर मुंह से जो स्ट्रा की जो फूंक मारते हैं, शायद फूंक मारकर तकात्मक क्रोध की रचना करने को क्या कहते हैं? ब्लोन ब्लाट्स कहते हैं। ठीक है। सूखे धरातल पर बिना तेल के रंग और तुलिका के माध्यम को लगाने को क्या कहते हैं? ड्राई ब्रशिंग। और तुलिका, नाइफ या स्टेपुला की सहायता धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाने को क्या कहते हैं? इम्पाइस्टो। ठीक है, इम्पाइस्टो कहते हैं। गाढ़े रंगों को लगाने के बाद किसी वस्तु जैसे नाइफ, फार, कंघी आदि को दबाकर पोत का जो निर्माण करने को क्या कहते हैं? इम्प्रिंट। क्या कहते हैं? इम्प्रिंट। सूखे हुए कठोर ब्रश या टूथ ब्रश में रंगीन धरातल पर उंगली के अग्रभाग को स्प्रे करने को क्या कहते हैं? स्पैटरिंग। जब भी आपने ब्रश देखा होगा तो जो ब्रश होता है ना आगे का, जैसे आप उसके खींच कर छोड़ते हो, क्या एक तरह से स्प्रे का काम करता है ना, उस पर देखो कुछ फुहारे जैसे उत्पन्न हो जाते हैं, वही हो रहा है स्पैटरिंग। इम्प्रेशो का आरंभ किसने किया था? ब्रिटिश चित्रकार जॉन ब्रेट बाई ने किया था। क्रेयॉन से बने चित्रों पर कौन सी वार्निश प्रयोग की जाती है? डामर। रंग की एक परत सूख जाने पर रंग की दूसरी पारदर्शक परत चढ़ाना जिसके नीचे की परत दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? ग्लेजिंग। एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को एक बार पूरा करना क्या कहते हैं? आला प्राइमा। पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाने को क्या कहते हैं? हेजिंग। ठीक है, जो पास ये देखो मुगलिया प्रभाव था, उसमें वैसे ही करते थे। ठीक है, छाया प्रकाश दिखाने के लिए। जन साधारण के चित्रण में संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? जेनर चित्र। कठोर किनारों को अंगूठे या अंगुली की सहायता से मिलाए गए कठोरता को कम करने को क्या कहते हैं? स्फुमेटो। ठीक है, यानी जो कठोर किनारों को अंगूठे या अंगुली की सहायता से मिलाते हुए कठोरता को कम करने को क्या कहते हैं? स्फुमेटो। छोटे छोटे बिंदुओं द्वारा छाया प्रकाश का ध्यान रखते हुए चित्रण करने को क्या कहते हैं? बिंदु वर्तना। एक से अधिक माध्यम का एक साथ ही चित्र में प्रयोग करने को क्या कहते हैं? मिश्रित माध्यम। ड्राई ब्लेडिंग करने के लिए कागज को कसकर लपेटकर पेंसिल के आकार का टूल बनाने को क्या कहते हैं? टारचान। ठीक है, टारचान। ब्रश के स्थान पर नाइफ से पेंटिंग करने को क्या कहते हैं? नाइफ पेंटिंग। दो रंगों को प्रत्यक्ष धरातल पर पास लगाकर मिश्रण का प्रभाव उत्पन्न करने को क्या कहते हैं? दृष्टिगत मिश्रण कहते हैं। ठीक है, दृष्टिगत मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वैसे तो मास्किंग टेप किसे कहते हैं देखा जाए तो धरातल जैसा है उसे वैसा ही छोड़ने के लिए उसे मास्किंग टेप से ढक दिया जाता है तथा रंग हो जाने के बाद उसको उतार दिया जाता है। इसी को मास्किंग टेप कहते हैं। रंग को कपड़े या कागज से रब करने की तकनीक क्या कहते हैं? फ्रंटेज। सिग्रेफेटो का विकास कब हुआ? 13वीं शताब्दी यूरोप में। सिग्रेफेटो क्या है? नीचे वाली रंग की परत को खुरचना। सिग्रेफेटो में जिस टूल के प्रथम अंकन खुरच कर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्टाइलस। स्टूडियो के बाहर कार्य करने का सबसे सुविधाजनक माध्यम जल रंग होता है, बहुत फास्ट होता है। धातुओं का रंग कब लगाया गया? 18वीं शताब्दी में। प्रागैतिहासिक काल में कौन सा रंग प्रयुक्त किए गए? गेरू, खड़िया, कोयला। दीवार पर बने चित्रों को क्या कहते हैं? भित्ति चित्र, जो म्यूरल इंग्लिश में क्या कहते हैं? म्यूरल कहते हैं। भित्ति चित्र की परंपरा इतिहासकारों के अनुसार कब से आरंभ होती है? अजंता गुफा मानी जाती है। भित्ति चित्र की तकनीक कौन सी होता है? टेम्परा, सिग्रेफिटो और फ्रेस्को। फ्रेस्को चित्रण क्या है? भित्ति चित्रण की एक विधा है। ठीक है, भित्ति चित्रण की वह तकनीक जिसमें प्लास्टर गीला होने पर रंगों को लगाया जाता है तो क्या कहलाता है? फ्रेस्को चित्रण। फ्रेस्को की तकनीक कितनी है? 2 होती है, फ्रेस्को शेक्को, फ्रेस्को बूनो। शेक्को में क्या होता है? सूखे पर लगाया जाता है, बूनो में गीले पे प्रयोग किया जाता है। फ्रेस्को चित्रण किससे संबंधित है? फ्रेस्को बूनो से है। और फ्रेस्को शेक्को पर कौन सी वार्निश की जाती है? तो वैक्स वार्निश इस पर की जाती है। ठीक है, फ्रेस्को में चित्रण किस पर किया जाता है? गीली भित्ति पर। ठीक है, फ्रेस्को चित्रण धरातल पर प्लास्टर कितनी परत लगाई जाती है? 3। मोम लगाकर कपड़े की तकनीक को क्या कहते हैं? बाटिक। बाटिक में क्या प्रयोग होते हैं? मोम। एक बार में एक ही रंग किसमें किया जाता है? बाटिक में। बाटिक में क्रेक लाने के लिए जो बोलते हो उसमें क्या अधिक मात्रा प्रयोग करते हैं? पैराफिन वैक्स। ठीक है, बंधा का प्रयोग किसमें किया जाता है? बाटिक में। जावा निवासी किस से मोम लगाते थे? टिजेंटिंग से। टाई एंड डाई को जापान में क्या कहते हैं? सिबोही कहते हैं। चिरास्केरो का अर्थ क्या होता है? छाया प्रकाश का संतुलन प्रयोग। और किसने प्रयोग किया था मालूम है? लियोनार्डो विंची। ठीक है,
जो कुछ पुनर्जागरण काल का कलाकार था इटली का, ठीक है। जॉन कांस्टेबल ने रंगों को सीधे कैनवास पर लगाने का उसकी पद्धति का विकास किया। ग्रेसाइल पद्धति का प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कंपनी 1662 ईस्वी में। बेफेबर ने इंग्लैंड में पेंसिल कंपनी की स्थापना कब किया? 1761 में। पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? 15। अच्छी पेंसिल के कौन से पेड़ की लकड़ी प्रयुक्त करते हैं? सिडार। 3 पेंसिल तकनीक क्या आती है? ये नहीं एक साथ आप ना स्केच में प्रयोग, जैसे ब्लैक पेंसिल, श्वेत और जो भी पेंसिल या चाक या सैगुन जो होता है एक साथ प्रयोग करते हैं, उसी को 3 पेंसिल तकनीक कहते हैं। फ्रांस की वार्षिक कला प्रदर्शन क्या कहते हैं? सैलोन। वहाँ पे जो प्रदर्शनी लगती है ना फ्रांस में, वार्षिक प्रदर्शनी, उसको क्या कहते हैं? सैलोन नाम से जानी जाती है वो प्रदर्शनी, ठीक है। सैंगुइन ड्राइंग की शताब्दी में प्रचलित हुई? 14वीं शताब्दी में। स्टाइलस शब्द किससे बना हुआ है? लैटिन शब्द स्टाइलस से बना। अलसी का तेल या पापी के तेल के साथ तैल रंग जब प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फैट। और तारपीन का तेल में का स्वेद स्प्रिट के साथ तैल रंग जब प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लीन। HB पेंसिल, HB क्या होता है? H का अर्थ होता है हार्डनेस, B का अर्थ होता है ब्लैकनेस। लिथोग्राफ क्या है? पत्थर के ऊपर ड्राइंग करके प्रिंट लिए जाते हैं, लिथोग्राफी है। एक्शन पेंटिंग कैसे की जाती है? कैनवास जो जमीन पर क्या होता है बिछाकर इनेमिल पेंट के डिब्बे में नीचे छेद करके कैनवास के चारों तरफ घुमाया जाता है पेंटिंग, वही एक्शन पेंटिंग। एक्शन पेंटिंग जैसा कौन है? जैक्सन पोलाक। एक्शन पेंटिंग शुरुआत किसने किया था? जैक्सन पोलाक ने किया था। रंग वर्ण क्या है? यह प्रकाश का एक गुण है या कोई वस्तु नहीं है। ह्यू क्या है? एक वर्ण का एक तकनीक होता है रंग का। मोनोक्रोम क्या था? रंगों का गाढ़े रंग के हल्के रंग की तरफ जाना, यानी अर्थात एक ही रंग के विभिन्न टोन, वही मोनोक्रोम होता है। जैसे डार्क टू लाइट या लाइट टू डार्क कहिए, जैसे गाढ़ा रंग होगा फिर आप हल्के तरफ जाइए, वही चीज़ है, ठीक है। जैविक रंग कितने प्रकार के होते हैं? 2, काइमाइन और क्रिम्सन। सबसे हल्का रंग कौन सा होता है? बैरिडियन ग्रीन होता है। कौन सा आकार साफता प्रकट करता है? त्रिभुजाकार। कौन सा आकार अधिक कलात्मक है? आयताकार। अन्य बिंदु कुछ देख लेते हैं, जैसे कला शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ? ऋग्वेद। कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, अभी इस पर ध्यान देना, इस चीज़ पे यहाँ तक प्रश्न आते ही है। अब इसमें देखते हैं कलर, रंग देखते हैं, थोड़ा रंग भी देख लेते हैं। जैसे लाल रंग जो में एक और भी रंग आता है, जैसे गहरा लाल को क्रिम्सन कहते हैं, नारंगी लाल को स्कॉलेट, हल्का नारंगी लाल को बर्मिलियन। हरा ग्रीन होता है, तो इसमें भी अलग अलग रंग होते हैं, जैसे बैरिडियन को पन्ना रंग कहते हैं, सैप पत्ती रंग का होता है, हुकर्स। नीला में ब्लू होता है, पर्शियन नेवी ब्लू तो तिरंगे झंडे की तीली का रंग होता है, आपने सबने देखा ही होगा। कोबाल्ट आसमानी रंग का होता है, अल्ट्रामैरिन इसमें बैगनी का प्रभाव होता है, टर्काइस फिरोजी रंग होता है। पीला में येलो में देख लेते हैं, ऑकर येलो, क्रोम येलो, लेमन येलो। भूरा में ब्राउन बर्न्ट साइना और बर्न्ट अंबर देखते हैं, ठीक है। काले में आइवरी ब्लैक, ब्लैक जापान इंक जो बोलते हैं। सफ़ेद में वाइट, टिटेनियम वाइट और चाइनीज वाइट, ठीक है। अलग अलग रंग हैं, इसके नाम देख लेना बेटा, तो पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट, कला शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ? 13वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुआ था। कला शब्द की उत्पत्ति किस धातु मानी जाती है? कट धातु या कहेंगे कल धातु मिलता है। कट धातु से क्या अर्थ है? प्रसन्न करना। कल धातु मतलब प्रेरित करना, अलग अलग सबका अर्थ है। कट मतलब प्रसन्न और कल पूछे धातु का तो प्रेरित करना, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट, कला शब्द का प्रयोग किस कला के लिए किया जाता है? ललित कला। ललित कला के लिए। कामसूत्र का लेखक कौन? वात्स्यायन। वात्स्यायन कामसूत्र कितनी कला को वर्णन है? 64। कामसूत्र किस अध्याय में 64 कलाओं का वर्णन है? 3रे अध्याय में। कामसूत्र की 64 कलाओं में चित्रकला का कौन सा स्थान है? 4था। कामसूत्र के 64 कलाओं में चित्रकला को किस नाम से जाना जाता है? आलेख्यम। और कामसूत्र का टीका किसने दिया? यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में दिया था। यशोधर पंडित द्वारा रचित कामसूत्र के टीके को किस नाम से जानते हैं? जयमंगला। वात्स्यायन किस शताब्दी में हुआ? 4वीं शताब्दी में। ललित विस्तार में कितनी कलाएँ हैं? 79। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? नाट्यशास्त्र में। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि। नाट्यशास्त्र में कितने रसों का वर्णन है? 8। नवा रस किसने दिया था? अपने गुप्त ने दिया था, शांत रस, ठीक है। नाट्यशास्त्र में कितने भाव का वर्णन? 49। नाट्यशास्त्र में कितने प्रकार के वर्णों का रंग है? 3, लाल पीला काला। किसके द्वारा किया गया कला का विभाजन सर्वमान्य में? हीगल ने। हीगल के वर्गीकरण को किस नाम से जानते हैं? हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स के नाम से। कला कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, उपयोगी और ललित कला, ठीक है। और कितने भेद होते हैं? 2, रूपपद और अरूपपद। उपयोगी कला में हम क्या प्रदर्शन करते हैं? भौतिक सुख। उपयोगी कला किससे संबंधित? आभूषण निर्माण, रंगाई, छपाई, बढ़ाईगिरी, अन्य व्यावसायिक कार्य। ललित कला में क्या प्रदान करती है? आत्मिक सुख। ललित कला के दायरे में कितनी? 5 बताया था आपको पहले, इसके पहले टॉपिक में हो चुका है। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला एवं काव्य कला। ललित कला कितने भेद हैं? 2, रूपप्रद, अरूपप्रद। इसका ताक्षुर रूप होता है वो रूपप्रद, जिसको मतलब जो दिखे वो रूप, जो न दिखे वो अरूप। दिमाग में ऐसा रख लीजिए, ताक्षुर रूप नहीं होता है, अरूप कहलाता है।
अरूपप्रद, ठीक है। रूपप्रद कलाएं कितनी होती हैं? 3, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। अरूप में देखा जाए तो अरूपप्रद कला कौन सी होती है? संगीत कला, काव्य कला। काव्य कला का आधार क्या है? शब्द एवं अर्थ। संगीत कला का आधार क्या है? स्वरनाद। मूर्तिकला का आधार क्या है? पाषाण पत्थर। वास्तुकला का आधार क्या है? चूना मिट्टी। और चित्रकला का आधार क्या माना जाता है? रंग वृत्त, क्योंकि चित्र बिना रंग वृत्त से बनेगा नहीं। अब वास्तु का निर्माण करना, चूना पत्थर मिट्टी लगेगा इसमें। मूर्ति बनाना तो पत्थर का प्रयोग होगा ही औजार का। संगीत के लिए आपको स्वरनाद की आवश्यकता होगी हुई। काव्य कला के लिए शब्द और अर्थ बिना काव्य का शोभा नहीं बढ़ती है, ठीक है। अगर पूछा जाए किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है तो गुप्त काल और द्वितीय क्या होता है? मुगल काल माना जाता है। चित्रकला का सर्वाधिक विस्तृत ग्रंथ कौन सा है? विष्णुधर्मोत्तर पुराण। चित्रसूत्र अध्याय को कितने खंडों में बांटा गया? 9 खंड में, 35 से 43 अध्याय तक भी है, ठीक है। चित्रसूत्र में कितने प्रकार के चित्र भेद बताए गए हैं? 4, सत्य चित्र, मिश्रित चित्र, नागर चित्र, वैणिक चित्र, ठीक है। चित्रसूत्र में पूछा जाए कितने प्रकार के चित्र भेद बताए गए हैं तो 4 प्रकार के बताए गए हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। चित्रसूत्र किस ग्रंथ का अध्याय विष्णुधर्मोत्तर पुराण का है? स्थापत्य मूर्तिकला के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कौन से? अग्नि पुराण। उषा अनिरुद्ध की प्रेम कथा किस ग्रंथ में चित्रित? महाभारत। महाभारत ग्रंथ का रचनाकाल 400 ईसा पूर्व, कहीं 500 भी मिलता है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार रचनाकार महर्षि वेदव्यास। महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया? चित्रलेखा ने बनाया। चित्रसूत्र में शरीर के अंगों के आधार पर पुरुषों के कितने भेद बताए गए हैं? 5, हंस, भद्र, मालव्य, रोचक और सशक। हंस पुरुष की लंबाई 108 अंगुल। भद्र पुरुष की लंबाई कितनी? 106 अंगुल। मालव्य पुरुष की लंबाई 104 अंगुल। रोचक पुरुष की लंबाई 100 अंगुल। सशक पुरुष की लंबाई 90 अंगुल। एक ताल में कितने अंगुल होते हैं? 12 अंगुल होते हैं। मनुष्य कितने ताल में विभक्त बताए गए हैं? 7.5 ताल। चित्रसूत्र में स्त्रियों को कितने प्रकार बताए गए हैं? 5, हंसिनी, पद्मिनी, शंखिनी, हस्तनी, मालवनी। चित्रसूत्र में केस के कितने प्रकार? 5 बताए गए। कुंतक, दक्षिणावर्त, तरंग, जटासर और वारिधारा। चित्रसूत्र में नेत्रों के कितने प्रकार बताए गए? 5, चपलाकृति, धनुषाकार नेत्र, समाकृति, गोलाकार नेत्र, मत्स्योदरा, मछली के समान नेत्र। ये सब आपके आँखों का रूप बताया गया है, किस प्रकार आपका इसमें आँख बने हैं, ठीक है। तीसरा है उत्पल प्रभा, नीलकमल के समान नेत्र, पद्म, पत्रनिभा यानी कमल पंखुड़ी के समान नेत्र। चित्रसूत्र में कितने प्रकार के रंग बताए गए? पूछा जाए 5, लाल, नीला, पीला, काला और सफ़ेद। मतलब लाल, नीला, पीला जो प्रारंभिक माने गए हैं ना उसको ले लीजिए, प्लस काला सफ़ेद कर दीजिए। चित्रसूत्र में 5 रंग बताए गए हैं। नाट्यशास्त्र में 3 बताए गए हैं, ठीक है। चित्रसूत्र में कितने रसों का वर्णन है? 9। रामायण ग्रंथ का रचनाकाल 500 ईसा पूर्व। रामायण ग्रंथ के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि और रामचरितमानस का तुलसीदास है, ठीक है बेटा। रामायण में कला को किस नाम से जाना जाता है? शिल्प। थेराथेरी गाथा नामक जो ग्रंथ है किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से है, ठीक है। रामायण में किसके समय चित्रशाला थी? रावण के समय। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? विनय पिटक। विनय पिटक किस भाषा में है? पाली। मेघदूत रघुवंश ग्रंथ के रचनाकार कालिदास। हाथियों हथनियों के चित्रों का असली हाथी समझकर सिंहों के नाखूनों को उसको वक्ष स्थल पिदड़ कर डाले, यह उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? रघुवंश महाकाव्य में। चित्रलक्षण ग्रंथ का रचनाकाल कब माना जाता है? 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। चित्रलक्षण के ग्रंथ का रचयिता कौन है? नग्नजीत, यानी भयजीत भी माना जाता है, कहेंगे नग्नजीत, दोनों का एक ही नाम है। दोनों नग्नजीत आ जाए या भयजीत, दोनों एक, ठीक है। चित्रलक्षण ग्रंथ की 6ठी शताब्दी में कहाँ प्राप्त हुई? तिब्बत में प्राप्त हुई है। लामा तारानाथ ने बताया था। चित्रलक्षण ग्रंथ कितने अध्याय में विभक्त है? 3। नग्नजीत का पूर्ण नाम क्या था? भयजीत। राजा भयजीत का नाम नग्न क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त कर लिया था। अगर स्पीड कोई फास्ट हो तो बता देना बेटा, स्लो में बात करेंगे, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि फटाफट आपका रिविजन करवा दें बस। आप एक सुपर फास्ट रिविजन एक विस्तृत चर्चा के साथ, ठीक है। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है? शिला चित्रों से। भारतीय चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जनक किसे कहा जाता है? अवनींद्रनाथ ठाकुर। भारतीय चित्रकला का क्या प्रधान है? रेखा प्रधान। सौंदर्य शास्त्र के जन्मदाता बामगार्टन। आयाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। लंबाई चौड़ाई गहराई जो होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कहिए। चित्र में कितने आयाम होते हैं? 2, ठीक है। 3 नहीं बेटा, 2 होता है। मूर्ति में कितने आयाम? 3। भारतीय कला में कितने आयाम? 2। 3 आयाम का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? मंडी की कला में, ठीक है। मंडी जो कला हम लोग पढ़े थे पहाड़ी सदी में। घन में कितने आयाम होते हैं? 3। रात में कितने आयाम? 2। शांतरस की खोज अभिनवगुप्त शांतरस, ठीक है, 9वां रस जो था। ध्वनि का सिद्धांत किसका है? आनंदवर्धन या अभिनवगुप्त। चीनी लिपि को क्या कहते हैं? चित्रलिपि। कला क्या है? ये ग्रंथ किसका है? टॉलस्टॉय। संप्रेषण का सिद्धांत किसने प्रदे? टॉलस्टॉय। संप्रेषण का सिद्धांत और कला क्या है? ये ग्रंथ जो है टॉलस्टॉय का है। कला संचार ये भी टॉलस्टॉय का है। अभिव्यक्ति का सिद्धांत किसने दिया? क्रोचे ने। कला अभिव्यक्ति है क्रोचे, ठीक है। सब किसका सिद्धांत है? क्रोचे का। अनुकरण या अनुकृति का सिद्धांत किसका? अरस्तु का। कला दमित उपलब्ध रूप है फ्रायड। फ्रायड के विचारों का किस कला का जन्म हुआ था? अति यथार्थवाद, ठीक है। कला अनुकरणीय किसने कहा? प्लेटो ने। सहज अनुभूति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? क्रोचे ने। फ्रायड के विचारों पर कृतियों का निर्माण कौन करता था? डाली।
ठीक है। जब ये बात हुआ था यथार्थ का जन्म होता है ना, तो उसी की पे सर्वोदय डाली जाती है। यथार्थवाद का कलाकार है, ठीक है, जानते रहेगा। आधुनिक भारतीय कला के पिता में कौन माने जाते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। रूप तत्वों की गतिशीलता क्या कहते हैं? क्रियाशीलता। किसी हुई वस्तु का प्राकृतिक अवदान को प्रत्यक्ष देखे बिना पूर्व देखे हुए आधार पर यथावत चित्रण करना क्या कहलाता है? स्मृति। किसी चीज़ को हम देख रहे हैं उसको मतलब प्रत्यक्ष देखे, मतलब देखना नहीं है आपको, मन में भी चिंतन करके आपने उसको बना दिया, वही है स्मृति, आप याद करके बनाइए। किसी वस्तु प्राकृतिक उपादान को प्रत्यक्ष देखकर यथावत बनाने का प्रयास क्या कहलाता है? प्रतिरूपात्मक अंकन। प्राकृतिक उपादान जैसे फल फूल पत्ती बेल आदि का यथावत चित्रण क्या कहलाता है? प्राकृतिक चित्रण, ठीक है, इतना नॉर्मल सबको पता है। विभिन्न वस्तुओं के समूह को प्रत्यक्ष रखकर छाया प्रकाश परिणाम आदि को ध्यान रखते हुए चित्रण करने को क्या कहते हैं? वास्तु रेखांकन। यंत्रों द्वारा निश्चित माप तोल के आधार पर करने को क्या कहते हैं? यांत्रिक रेखांकन। पेंसिल पेन या किसी अन्य माध्यम की सहायता से पट पर चिन्ह बनाने को क्या कहते हैं? अंकन करना। जब कोई व्यक्ति बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन करता है और चित्रकार जो अंकन करता है वो क्या कहलाता है? आइडेंटिकल ड्राइंग, ठीक है। माइकल एंजेलो ने मानव देहाकृति को कितने भागों में बांटा है? 8। कलाकार चित्र रचना की प्राविधिक क्या कहते हैं? तकनीक। रचनाकार के मस्तिष्क में बनने वाले प्रारंभिक चित्र बिंब को क्या कहते हैं? पूर्व धारणा। क्या कहते हैं? पूर्व धारणा कहते हैं बेटा, ठीक है। बहुत जल्द आपको इसका अभी लास्ट में करवाने वाले हैं मॉस्किटो, ठीक है, MCQ करवा देते हैं। जो पदार्थ रंग के कणों को बांधता है उसे क्या कहते हैं? बाइंडर। विभिन्न आकृतियों के सज्जा हेतु अनेक प्रकार के बेल बूटे आदि से चित्रण करने को क्या कहते हैं? अलंकारिक चित्रण। पुस्तकों के पृष्ठों कागज अथवा वस्त्रों के टुकड़ों पर सूक्ष्म अलंकारिक शैली से बने छोटे छोटे चित्रों को क्या कहते हैं? लघु चित्रांकन। व्यावहारिक कार्यों को काम में आने वाली कला क्या कहते हैं? व्यापारिक कला। व्यापारिक कला के अंतर्गत क्या आता है? बुक कवर पोस्टर विज्ञापन। इसको जो क्या कहते हैं? खसड़ा। कुछ वस्तुओं के समूह को सामने रखकर प्रत्यक्ष देखकर छाया प्रकाश प्रमाण दूरी आदि का ध्यान रखते हुए चित्रण को क्या कहते हैं? स्थिर चित्रण। चित्र में रंग भरने के बाद उसे उल्टा करके रगड़ाई की जाती है, उसे क्या कहते हैं? गदगारी। भारतीय चित्र का प्रेरणा स्रोत क्या है? काम। भारतीय कला का प्रेरणा स्रोत धर्म। चित्रकला पूछेगा तो काम, भारतीय कला पूछेगा तो धर्म। गद्य कला की शुरुआत किस समय हुई? भयजीत के समय, ठीक है, भयजीत या नगजीत। भारतीय चित्रकला का आधुनिक रूप क्या है? अमूर्त। भाव कितने प्रकार के होते हैं? 2। प्रकट जो सामने दिखाई दे, पच्छन जो चित्र देखकर उदयन भाव उत्पन्न हो। थोड़ा पुस्तक देखते हैं किसकी पुस्तक कौन सी है, उसके बाद तब इसको आपका MCQ करवा देते हैं, ठीक है बेटा। देखते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचयिता मार्कंडेय मुनि, सबरांगण सूत्रधार राजा भोज, कामसूत्र वात्स्यायन, जय मंगला यशोधर पंडित, चित्रदक्षिण नग्नजीत, मानोल्लास अभिलाषिता, चिंतामणि, रागमाला समेश्वर हैं। महाभारत भगवत पुराण महर्षि वेदव्यास, अष्टाध्यायी पाणी रामायण महर्षि वाल्मीकि, नाट्यशास्त्र भरतमुनि, मेघदूत रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, इंडिका मेघनस्ती, राजतरंगिणी कल्हड़, माल बिगाग्नि मित्र, कुमार संभव, ये कालिदास, 10 कुमार चरित्र, अवंती सुंदरी, दंडी, उत्तर रामचरित, भवभूति, त्रिखष्ट सलाखा, पुरुष चरित, हेमचंद, कादम्बरी, हर्षचरित, बाणभट्ट, नेसर चरित, हर्ष, चौरपंशिका, बिल्हड़, बुद्ध चरित, अश्वगोत, गीत गोविंद, जयदेव, रसिक प्रिया, केशवदास, प्रतिज्ञा, यो गंध रामायण, भास, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, प्रेम वाटिका, रसखान, मृच्छकटिकम, शुद्रक, अमरकोश अमर सिंह, शाहनामा फिरदौसी, मुद्राराज विशाखा दत्त, अर्थशास्त्र चाणक्य, कल्पसूत्र भद्रभाव, कुली, कॉन्फेशन ऑफ ए लवर एंड डेथ ऑफ ए हीरो, मुल्क आनंद, रात रंगणी, पंडित लोचन, ठीक है। चलिए अब हम लोग MCQ देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो आपके प्रश्न में यहीं से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब आपने सारे क्वेश्चन विस्तृत चर्चा के साथ आपने पढ़ लिया है, अब देखते हैं कौन कितना सही करता है, चेक करें। मूल रंग के समूह को कौन से आते हैं बेटा? नीला, पीला, लाल, ठीक है। जवानी कलाई की पहना क्या होते हैं? पुष्प संयोजन, ठीक है, इसमें आप लोग अपना देख लीजिएगा। भारतीय कला का स्वर्णकाल किसे माना था? गुप्त। वेदों की रचना किस काल में हुई? वेदों की रचना किस भाषा में? संस्कृत। द्वितीय श्रेणी के रंग आते हैं हरा, बैगनी, नारंगी। वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत आती है? छापा कला। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? प्रिज्म। अलंकारित आलेखन किस रेखाओं बनाए जाते हैं? लयात्मक। बाटिक किस में प्रयोग किया जाता है? कपड़े पर। कामसूत्र का रचयिता कौन? वात्स्यायन। रौद्र रस का रंग क्या है? लाल। निम्न से एक त्रियामी कला क्या है? मूर्तिकला, ठीक है, मूर्तिकला। कागज के कतरनों में बनाए गए चित्र को क्या कहते हैं? कोलाज। निम्न के मोम का प्रयोग कर किस विधि चित्रण किया जाता है? बाटिक। सामान्य पेंसिल कौन से सामग्री का प्रयोग? ग्रेफाइट। चित्र प्रभाव रंग कौन सा होता है? नीला, हरा, लाल। और अगर पूछा जाए यहीं गर्म तो लाल हो जाएगा, लाल पीला। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर नीलहम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? 8। उत्कीर्ण छायाचित्र क्या कहते हैं? इंटेग्लियो। चिकनकारी कृषि संबंधी वस्त्र कला।
चिकनकारी के लखनऊ लखनऊ प्रसिद्ध है। विरोधी रंग कौन से हैं? लाल हरा। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है? जय मंगला। ठीक है, जैसे तो पंडित ने जो दिया था। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9। अगर वैसे 8 पूछा जा रहा था, भरत मुनि ने कितना? 8 दिया था। वास पेंटिंग की शुरुआत अवनी बाबू बंगाल स्कूल शीघ्रता से किया गया रेखांकन या चित्रों क्या कहते हैं? स्केच। किसके द्वारा स्क्रीन पेंटिंग छपाई की जाती है? किसके द्वारा? तो रेशम के कपड़े के द्वारा। कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। वास्तव के कामसूत्र में कितनी कलाओं को उल्लेख है? 64। नीले का पूरक यानी विरोधी रंग वही है, नीले का पूरक कही है। नारंगी उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। धरातल बिना आप चित्र रचना संभव नहीं है ही नहीं। ठीक है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने कितने भाव का वर्णन किया है? तो 49। संचारी भाव कितने होते हैं? 33। अस्थायी भाव 3। 8 सॉरी 8। भारतीय संस्कृति में 4 लक्ष्यों में किसके साथ चित्रकला का संबंध है? काम। अगर यही कला पूछेगा तो धर्म। चित्र के धरातल में कितने आयाम होते हैं? 2। किसी भी वस्तु का आकृति के माप स्वतंत्र रूप से क्या कहलाते हैं? प्रमाण। समान असामंजस्यपूर्ण अयोग्य पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? लय। सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बताया था? भरत मुनि ने। चित्र में रेखा जो होती है क्या करती है? आकृति को रूप देती है, प्रभाव पैदा करती है, चित्र को उभारते हैं। सभी सही है। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व है? रेखा का। रेखा के बाद रंग, ठीक है, प्रमुख रूप से रेखा ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आकृति को रूप किससे मिलता है? रेखा से। आकृति में क्या स्पष्ट होता है? रूप। चित्र में प्राण किससे आता है? लय से। वासना कामसूत्र टीका में कला में खड़ांग का उल्लेख किसने किया है? सूत्र पंडित ने किया था। रस का अर्थ क्या होता है? दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में क्या महत्व है? दूरी, निकटता, प्रकाश और रंग। विनिमय बिंदु का चित्र रेखा उपयोग सभी। ठीक है, इसमें सभी सही है। चित्र दृष्टि में परिप्रेक्ष्य से क्या स्पष्ट होता है? चित्र मकान का अंकन किस परिप्रेक्ष्य अनुसार होता है? जो मकान जो होता है ये आपका जो होता है ना, ये रेखी होता है। ठीक है, क्या होता है? रेखी होता है। विश्व धर्म प्रणव किससे संबंधित है? चित्रकला से। किससे है? चित्रकला से। खड़ांग किससे संबंधित है? चित्रकला से। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? भरत मुनि ने। जिनमें किसका निम्नलिखित में चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? अगर पूछा जाए तो रूप, प्रमाण, भाव सभी है, लिपि नहीं है। चित्रकला में सबसे अधिक किसका महत्व? रंग। लाल रंग किसका प्रतीक है? पराक्रम। पराक्रम नहीं तो प्रेम। असंबंध क्या है? मूर्ति, क्योंकि रेखा, वर्ण, अनुपात ये सब तत्व आ जाएंगे। मूर्ति अलग चीज़ है। पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? भूमि से प्राप्त रंग, खनिज रंग, जल रंग, रासायनिक। तो आप यहाँ पे खनिज रंग लगाइए। ठीक है, खनिज रंग। जल रंगी वास्ते तो जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? आवश्यकता अनुसार। सबसे हार्ड पेन से तो पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा है, तो हार्ड पेन सबसे यच हो जाएगा। यच भी तो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, जो यच भी है ना, ये मिक्स है। ठीक है, ये क्या है? ये मिक्स हो जाएगा। 4B तो आपका ब्लैकनेस है, 2B भी आपका ब्लैकनेस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, हम जो करा रहे हैं ये आपको सुपर फास्ट रिविजन करवा रहे हैं, ना कि यहाँ पे आपको टाइम नहीं दे रहा है। आप अगर देखोगे या सुनोगे भी तो आपको याद हो जाए, क्योंकि सबको पता है। ठीक है, हम आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। किस किस रंग को मिलाने से ग्रे रंग बनेगा? अगर देखा तो काला और सफ़ेद। किस किस रंग मिलाने से काला रंग बनता है? कत्थई नीला। ठीक है, किस रंग से मिलाने से कत्थई रंग बनेगा? लाल हरा। भारतीय चित्र खड़ांग के सूत्रधार कौन है? सूत्र पंडित। ठीक है, और कितने रंगों को रंगत चक्र में रखा गया है? 4 प्रमुख रूप से। चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा हुआ है? संतुलन से। ठीक है, उत्कीर्ण कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मूर्तिकार। कणवत रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? व्याकुलता। प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? हरा। ठीक है, हरा। कौन सा रंग ज्ञान को प्रदर्शित करता है? नारंगी सही है। खड़ंग का पहला अंग क्या है? रूप भेद। कलावा प्रवणम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम किस पुस्तक का उद्गता? चित्रसूत्र। जल रंग चित्र में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? अगर पूछा जाए मोटा। सौंदर्य क्या है? कलाकृति है एक। रस अभिव्यक्ति है, जीवन का आनंद है। रस प्रति सही है। ठीक है, चित्रकला में दूसरी लघुता क्या होती है? इसमें आपका अगर देखा जाए तो इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई को ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई को गहराई, ऊपर नीचे को दृष्टि का, नीचे को ऊपर दृष्टि, ऊपर सभी। अगर देखा जाए दूर दृष्टि, तो अगर देखा जाए तो इसमें सी सही है। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है। भाव तो रस्किन, इन रस्किन का कथन है। अगर ये अपनी हो जाए, मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है। रस्किन। सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग किया जाता है? अगर देखा जाए तो केवल आभासी चित्रण में किया जाता है। आभासी चित्रण में किया जाएगा। ठीक है, एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड सतह हो सकते हैं? 3। भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग क्या होता है? नेवी ब्लू। टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? टेम्परा।
जल रंग में, तकनीक पूछेगा जल, ठीक है। किस माध्यम का प्रयोग होता है? जल रंग का प्रयोग। टेम्परा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अजंता। बंधक किसमें प्रयुक्त होता है? बाटिक। सभागार सुधार के लेखक और राजा भोज। नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि। वर्ण नाटक के प्रणेता है भरत मुनि। वर्ण के लिए भारतीय चित्रकला खड़ांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? वर्ण का भंग। सादृश्य का क्या अर्थ होता है? आकृति में समानता, ठीक है, आकृति में समानता। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अनुकृति। कला एक अभिव्यक्ति, एक कथन किसका है? क्रोचे का है, ठीक है। भारतीय चित्रकला खड़ांग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया? प्रमाण। मोनोक्रोम क्या है? एक ही रंग के टोन। चित्रण की विधि क्या कहलाती है? तकनीक। फ्रेस्को की तकनीक कौन सी होती है? सूखी, गीली, ये दोनों होता है, ठीक है। फ्रेस्को दो प्रकार के होते हैं। दर्शक को घन कितने तल दिखाई देते हैं? 3, ठीक है, मैंने आपको बात बताया था। अगर 3 तल हैं आपका ये सामने का, तो आपका ये पार्ट, ये जो होगा ना, ये तीनों ही दिखेगा। पीछे का ये आपका नहीं दिखने वाला है, ठीक है। सेरीग्राफी में किस कपड़े का प्रयोग होता है? सिल्क। प्राइमिंग किस में प्रयोग की जाती है? प्राइमिंग, प्राइमिंग तैल चित्रण में। फिक्सेटिव किस में प्रयोग होता है? पेस्टल में। हीटर और स्टोव किस में प्रयोग होता है? बाटिक में। पैटर्न क्या होता है? रंग और आकारों का पूरा 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 अंकन जो होता है, पैटर्न जो कहते हो। टेक्सचर क्या होता है? धरातल का एक गुण है। चारकोल किस लकड़ी से बनता है? अंगूर। कैथारसी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अरस्तु ने किया था, ठीक है। इंटेग्लियो क्या है? छापा कला, एक तरह का क्या है? छापा कला। आधुनिक वुडकट छापा चित्रकार ब्लॉक पर रंग लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? रोलर का। चमड़ा रोलर का इस्तेमाल किस में होता है? लिथोग्राफी में। खसड़ा क्या है? स्केच। तो बेटा ये 100 प्रश्न जो कराया हूँ, अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आपको मैं MCQ ऐसी सुपर फास्ट रिवीजन मैं करा दूंगा आपका 400-500 जितना आप बोलोगे। लेकिन आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे अपना। जब एक कहते हैं ना, जब तक आप मोटिवेशन मुझे नहीं मिलेगा तो हमें नहीं, हम आप लाइक सब्सक्राइब करोगे ना, हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो हम भी अच्छे अच्छे ऐसे ही करेंगे अगर आप लोग कहोगे तो। हम पूरी ही MCQ हर एक टॉपिक का मेन एक ही वीडियो में करा देंगे, चाहे वो 500 हो चाहे 1000, भले 2 या 3 घंटे का एक मैराथन करवा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएंगे, दूसरा भी वीडियो। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद सभी को। राधे राधे।